ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर से ट्वेल्थ क्लास का, और वो भी एनसीईआरटी से मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन में फ़ायदा हो, साथ में आईआईटी और नीट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉफिट हो। और एनसीईआरटी के बारे में आप सबको पता है कि एक हाई लेवल की बुक होती है और इसके लाइन टू लाइन से क्वेश्चंस हमेशा कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और वैसे भी आप अगर बोर्ड में हो तो एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो देखिए मैं हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स को स्टार्ट करूँगा। अब देखिए बात आती है कि कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी टॉपिक हो, तो या फिर किसी भी चैप्टर का नाम हो, तो उस चैप्टर के नेम को या इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके टॉपिक या उस चैप्टर का जो नाम दिया हुआ है उसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए। अगर हमें चैप्टर का मतलब समझ में आ गया, चैप्टर के नाम का मतलब समझ में आ गया, तो हमारी आधी समस्या वहीं पे सुलझ हो जाती है। तो बात आती है हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स की। हैलो एल्केन किसको कहते हैं? जब किसी एल्केन में हैलोजन आके जुड़ जाता है तो उसे हैलो एल्केन कहते हैं, और जब किसी हैलो एरिन में हैलोजन आके जुड़ जाता है तो उसको हैलो एरिन्स कहते हैं। तो हैलो एल्केन किसको कहते हैं, एल्केन किसको कहते हैं और एरिन किसको कहते हैं? समस्या तो ये है ना। तो एल्केन कहते हैं हम लोग चेन स्ट्रक्चर को, और एरिन कहते हैं हम लोग रिंग स्ट्रक्चर को। एल्केन क्या होता है? एल्केन की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं आपको एल्केन का कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। जब ये हैलोजन के द्वारा रिप्लेस किए जाएंगे, हैलोजन मतलब अरे हाँ वही जो हमारे ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अगर उसका नाम आप लोगों को नहीं पता है तो मैं एक लर्निंग कोड बता देता हूँ, बहुत ही फेमस लर्निंग कोड है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं पहले हाइड्रोजन लगा देता हूँ। अब जब इन हाइड्रोजन का किसी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा और वहाँ पे हैलोजन आकर के जुड़ जाएगा। हैलोजन को देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी इन सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स साइन का इस्तेमाल करते हैं। एक्स से हैलोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है। जब किसी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा और वहां पे हैलोजन आके जुड़ जाएगा तो इसको हैलो एल्केन कहेंगे। अब आती है बात हैलो एरिन्स की। हैलो एरिन्स किसको कहते हैं? तो ये है हमारा एरिन, यही रिंग स्ट्रक्चर। बेंजीन का मैं बना लेता हूँ, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप सबको पता ही होगा। अब देखिए बेंजीन के पास क्या होता है ना कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी एक ही हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होता है। और बेंजीन में क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड पे सिंगल रहेगा तो दूसरा बॉन्ड डबल रहेगा, तीसरा सिंगल फिर डबल, सिंगल डबल, इस तरीके से अल्टरनेट डबल बॉन्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होगा? हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा और यहाँ पे आकर के हैलोजन जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग हैलो एरिन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग बुक से स्टार्ट करते हैं। बुक के लाइन टू लाइन को समझते हुए पूरा बुक कवर करेंगे ताकि आप लोगों का 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और आप लोग इसमें कम से कम अगर टेस्ट है या कोई छोटा मोटा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें आप अच्छा मार्क्स लाओ। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग देखते हैं ना। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाई हैलोजन एटम, यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया। यानी कि जब हैलो एल्केन या हैलो एरिन में, यानी जो आपके एलिफैटिक या जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अरे जो मैंने अभी बताया ना, ये एलिफैटिक और एरोमेटिक का मतलब वही हुआ। एलिफैटिक का मतलब चेन स्ट्रक्चर, एरोमेटिक का मतलब रिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं दोबारा बना लेता हूँ, गलती से इरेज कर दिया हूँ। तो ये हो गया हमारा एलिफैटिक जो कि चेन स्ट्रक्चर है। हाँ, जब इनके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है हैलोजन के द्वारा तो हैलो एल्केन या हैलो एरिन्स कहलाता है ना। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा से बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ और यहाँ पे एक हैलोजन को अटैच कर देता हूँ। अब देखिए होता क्या है, हैलो एल्केन जो होता है
इसमें हैलोजन की जो अटैचमेंट होती है, देखिए बुक में लिखा हुआ है कि हैलो एल्केन कंटेन द हैलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड carbon atom of the alkyl group, whereas haloarine contain the halogen atom attached to the sp2 hybridized carbon atom of the aryl group। यानी कि यहाँ पे जो हैलोजन लगा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से लगा रहता है हैलो एल्केन में, जबकि हैलो एरिन्स में जो हैलोजन एटम होता है वो उस कार्बन एटम से अटैच्ड होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यहाँ का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जबकि हैलो एल्केन का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। आगे देखिए फिर क्या लिखा हुआ है बुक में, मेनी हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचर एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। बहुत सारे ऐसे हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं और इनमें से कुछ क्लिनिकली यूजफुल भी होते हैं। दिस क्लास ऑफ द कंपाउंड फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। अब इनके कुछ कंपाउंड्स हैं जो इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और हमारे रोज के दिनचर्या में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड एंड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनका इस्तेमाल बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन कंटेनिंग द एंटीबायोटिक chloramphenicol produced by the microorganism is very effective for the treatment of typhoid fever okay। तो जैसे देखिए बुक में लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा हुआ है कि क्लोरीन कंटेनिंग कुछ कंपाउंड है, यानी कि हैलोजन कंटेनिंग कुछ कंपाउंड है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किया जाता है। कौन सा एंटीबायोटिक? क्लोराम्फेनिकॉल। क्लोराम्फेनिकॉल ये वो मेडिसिन होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस की जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये क्लोराम्फेनिकॉल प्रोड्यूस किया जाता है और ये टाइफाइड फीवर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इट इज़ इफेक्टिव फॉर द टाइफाइड फीवर। इट इज़ इफेक्टिव फॉर टाइफाइड फीवर। देखिए अभी इस चैप्टर में ये जो ऊपर का पैराग्राफ है वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आवर बॉडी प्रोड्यूस द आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स। हमारी बॉडी भी आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स यानी कि हैलोजन कंटेनिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। आयोडीन क्या होता है? हैलोजन है। तो हमारी जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, और जिसकी कमी की वजह से हमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है ग्वाइटर, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स से हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन्स आयोडीन प्रोड्यूस करता है, जिसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है ग्वाइटर डिजीज, हिंदी में घेंघा रोग कहते हैं। सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड। अब कुछ ऐसे हैलोजन कंपाउंड हैं जो मैन मेड होते हैं, जैसे क्लोरोक्विन का इस्तेमाल मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। दीज आर द सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड। क्लोरोक्विन जो दवा होती है ये मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक होता है हैलोथेन। क्लोरोक्विन तो मलेरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है हैलोथेन। हैलोथेन का इस्तेमाल किया जाता है, हैलोथेन का इस्तेमाल किया जाता है एनेस्थेटिक ड्रग्स के रूप में, यानी एनेस्थीसिया देने के लिए सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स
हैलोथेन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एनेस्थेटिक ड्रग होता है। हैलोथेन इज अ एनेस्थेटिक ड्रग। मूर्छित करने के लिए डॉक्टर्स जब सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को मूर्छित करने के लिए हैलोथेन का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए हम लोग डायरेक्टली आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारा मेन मुद्दा यानी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी कि कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम हैं कंपाउंड्स के अंदर, उसके ऊपर उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। जैसे पहला है मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन एंड ट्राई हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन किसको बोलेंगे, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जिनके अंदर एक हैलोजन होता है। मोनो मतलब 1 होता है, डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर एक हैलोजन होगा उसे मोनो हैलो एल्केन कहेंगे, जिसमें 2 हैलोजन होगा उसे डाई हैलो एल्केन कहेंगे, और जिसमें 3 हैलोजन होगा उसको ट्राई हैलो एल्केन कहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग ये जो बुक में लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या लिखा है, C2H2 सॉरी C2H5X। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस एल्किल जो हमारा एल्किल ग्रुप है यहाँ पे एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको मोनो हैलो एल्केन बोलेंगे, मोनो हैलो एल्केन बोलते हैं। अब एक की जगह पे अगर 2 जुड़ जाएगा तो उसको डाई हैलो एल्केन बोलेंगे, यानी यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं ऊपर नीचे कर लेते हैं। 2 कार्बन हो गया, यहाँ पे CH2 लगा लीजिए, या फिर डायरेक्टली देखिए ऐसे कर लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा डाई हैलो एल्केन। तो ये जो नेमिंग की जा रही है ये किस आधार पे की जा रही है कि कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम किसी भी कंपाउंड्स के अंदर मौजूद है, यानी हम बात कर रहे हैं हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स की। तो पहले तो अभी हम लोग बात करेंगे जो ऊपर वाला देखिए दिया है चेन स्ट्रक्चर में, तो उसको हैलो एल्केन बोलेंगे। नीचे देखिए रिंग स्ट्रक्चर में दिया है बेंजीन पे लगा हुआ है हैलोजन, तो वो हो जाएगा हमारा हैलो एरिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसको हम इसका नाम हो जाएगा डाई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन में क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक हाइड्रोजन, इसका हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, ये यानी 3 हैलोजन, 1 हैलोजन, 2 हैलोजन और 3 हैलोजन, यानी इसका नाम हो गया ट्राई हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। अब आगे हम लोग बात करेंगे हैलो एरिन्स के बारे में, जहाँ पे हम रिंग स्ट्रक्चर को लेंगे यानी कि बेंजीन को। बेंजीन में देखेंगे कि जितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम मौजूद होंगे उसी के हिसाब से उनका नाम दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, मोनो हैलो एल्केन बोल रहा था, डाई हैलो एल्केन बोल रहा था और ट्राई हैलो एल्केन, तो ये था हमारा एल्केन, इसलिए हम एल्केन बोल रहे थे। अब यहाँ पे बात आ जाती है एरिन्स की, क्योंकि ये है हमारा एरिन, तो यहाँ पे अगर एक जुड़ गया हैलोजन तो इसको मोनो हैलो एरिन बोल देंगे, मोनो हैलो एरिन। अगर बेंजीन में यानी एरिन में 2 हैलोजन जुड़ जाए तो, अब 2 हैलोजन अगर जुड़ जाता है तो इसको डाई हैलो एरिन बोलेंगे, डाई हैलो एरिन बोलेंगे। अगर 3 जुड़ जाते हैं तो 3 जुड़ जाएंगे तो ट्राई हैलो एरिन बोलेंगे। ये एरिन बना लिया हमने। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1, उसके बाद आपका 2 और यहाँ पे 3, तो 3 हैलोजन जुड़ गया तो ट्राई हैलो एरिन हो गया, ट्राई हैलो एरिन। अब आगे देखिए
अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इस आधार पे किया गया है कि कौन सा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा, यानी कि जो हैलोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से जुड़ा होगा। यानी कि जुड़ा क्या होगा, उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा। हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा रहेगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इसमें भी हम देखते हैं, इसमें देखिए दो तरीके का है, एक एलिलिक हैलाइड है और एक बेंजिलिक हैलाइड है, यानी वही एक एल्किल हैलाइड है और एक एरिल हैलाइड है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं, देन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है यहाँ पे। अभी तो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, तो इसमें ज़्यादा और पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट है, नहीं समझ में आ रहा है। 4 लोगों से सुन लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट है तो ऐसा लगने लगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, जैसे अभी तक मैंने आपको क्या बताया, हमने नेमिंग बताया आप लोगों को, पहला क्लासिफिकेशन बताया, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, और उसके बाद मोनो हैलो एरिन, डाई हैलो एरिन एंड ट्राई हैलो एरिन। तो इसमें क्या था, अरे एल्किल ग्रुप था, यानी कि एल्केन था, एल्केन में अगर एक हैलोजन लगा था तो मैंने मोनो हैलो एल्केन बोल दिया, सिंपल सा बात था। 2 हैलोजन लगा एल्किल ग्रुप में तो हमने क्या बोल दिया, डाई हैलो एल्केन बोल दिया। फिर एल्केन के अंदर 3 हैलोजन लग गया तो ट्राई हैलो एल्केन बोल दिया। वैसे ही आ जाएंगे एरिन में, तो एरिन में भी वही सेम प्रोसेस था, तो इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट की कोई चीज़ें नहीं है। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो ये है, कंपाउंड कंटेनिंग द कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी कि यहाँ पे जो हैलोजन जुड़ा होगा उस कार्बन से जुड़ा होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे जैसे है यहाँ पे प्राइमरी, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में अगर हम लोग बात करें तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे देखिए उस, यानी अगर यहाँ पे R से हम लोग एल्किल ग्रुप को डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लीजिए, अब यहाँ पे हाइलोजन लगा दीजिए, ये हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पे जो कार्बन है वो एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से इसको हम लोग 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी बोलते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हाइलोजन जुड़ा रहेगा वो 2 एल्किल, यानी उस कार्बन से जुड़ा रहेगा जिसके पास 2 एल्किल ग्रुप होगा। अगर हम लोग तीसरा बात करें यानी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। थर्ड अगर देखें तो यहाँ पे हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा रहेगा जिसके पास 3 एल्किल ग्रुप होगा। तो अगर आप चाहो तो इन सबको, इसको डैश लगाओ, इसको एक को डैश लगा दीजिए, एक को डबल डैश लगा दीजिए, एक को डैश डबल डैश, ताकि ये तीनों एक दूसरे से अलग दिख सके। अब आगे बात आती है एल्किल हैलाइड या एरिल। पहला है हमारा जो दिया हुआ है, पहला तो यही था। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड ये वो कंपाउंड है जिसमें हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। यहाँ पे जो हैलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से होता है और एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और उसके बगल वाला जो कार्बन होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जिसका अगला वाला कार्बन, अगला वाला इसके बाद वाला कार्बन 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 डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इसका नाम क्या है, एलिलिक कार्बन। ठीक है, यानी एलिलिक हैलाइड। तो पहला हमने देख लिया, पहला हमारा क्या था, एल्किल हैलाइड था। दूसरा है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में क्या है, एलिलिक हैलाइड में हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका अगला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है।
ठीक है।